कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि आरबीआई ने अपना मंथली बुलेटिन चालू किया है, जिसमें उन्होंने एक चैप्टर स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ इकोनॉमी को डेडिकेट किया है। इस बुलेटिन को पब्लिश करने के पीछे आरबीआई का ये सोचना था कि लोगों को इंडिया के इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में जानकारी रह सके। ये बुलेटिन कोई नया नहीं है, इसे पहली बार जनवरी 1947 में लाया गया था, बट कुछ रीजंस के वजह से उसे 1995 में रोक दिया गया। तो अगर देखा जाए तो ये इस बुलेटिन का रिवाइवल है। आरबीआई ने अपने नवंबर मंथ के इशू में इकोनॉमी की नाउकास्टिंग मतलब प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की प्रेडिक्शन देना चालू किया है। आरबीआई की इकोनॉमी से रिलेटेड एस्ट्रोवानी बोलती है कि इंडिया की इकोनॉमी 8.6% से सेकेंड क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड इंडिया हैज एंटर्ड इनटू टेक्निकल रिसेशन। इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन एंड इकोनॉमी, जीडीपी, टेक्निकल रिसेशन, ये सारे टर्म्स बहुत टेक्निकल हो गए ना। चलो इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तब हमारा मतलब होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज के, एंड सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया से। आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब होता है श्रिंक होना। जब हम इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब व्हाट वी मीन इज हमारी जीडीपी में डिक्लाइन यानी गिरावट। अब जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्शन हुआ पूरे इंडिया का आउटपुट, ये कहलाता है हमारा जीडीपी। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि जीडीपी में डिक्लाइन आया है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों की नौकरी गई है, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हुआ है, लोगों की इनकम में गिरावट आई है। बेसिकली सबके पास पैसे नहीं है, ना हमारे पास खरीदने को, ना बनाने वाले के पास बनाने को। कुछ टाइम पहले इंडियन इकोनॉमी के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, इन विच it was stated that GDP has contracted by 23.9%. अरे वो न्यूज़ नहीं आई थी -23.9% से इंडियन इकोनॉमी डाउन हो गई है? बस वही, वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था। आरबीआई ने जो अपने बुलेटिन में सेकेंड क्वार्टर का प्रेडिक्शन जारी किया है वो इसलिए ज़रूरी है और चर्चा में है क्योंकि 2 क्वार्टर से लगातार इंडियन इकोनॉमी नेगेटिव में आ रही है, मतलब डिक्लाइन हो रही है। टेक्निकली हम टेक्निकल रिसेशन में एंटर कर चुके हैं, which is the first time in its history. टेक्निकल रिसेशन को समझने के लिए 2 टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। एक है रिसेशनरी फेस एंड दूसरा है रिसेशन। जब जीडीपी का कंट्रैक्शन एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में छलांग मार ले, मतलब जब 2 क्वार्टर्स में डिक्लाइन हो उर्फ कंट्रैक्शन हो, तब इस फेस को रिसेशनरी फेस कहते हैं। तो अब रिसेशन क्या हुआ? रिसेशन तब माना जाता है जब रिसेशनरी फेस लंबे समय तक के लिए परसिस्ट करे। बेसिकली जब जीडीपी लंबे पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे तब उसे रिसेशन कहते हैं। रिसेशन की कोई एज सच यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट NBER बोले तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की डेफिनेशन को मान लेते हैं, which states that during a recession, a significant decline in economic activity spreads across the economy and can last for a few months to more than a year. इस डेफिनेशन को इकोनॉमी की स्टडी पे फिट करते टाइम, या यूं कहें कि ये डिसाइड करते टाइम कि इकोनॉमी रिसेशन में है या नहीं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, डेप्थ, ड्यूरेशन। इसके साथ साथ मार्केट में नए प्रोडक्ट्स और नए आइडियाज़ को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो कैसा चल रहा है, ये सब फैक्टर्स को डीप एनालाइज किया जाता है एंड फिर डिसाइड किया जाता है कि इकोनॉमी रिसेशन में है या नहीं। अब हम आते हैं टेक्निकल रिसेशन पे। एज मेंशन्ड अर्लियर, रिसेशन की कोई फिक्स्ड डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। तो अब एनालिसिस करते समय बहुत से ऐसे सवाल अधूरे रह जाते हैं, जैसे अगर अभी जीडीपी घट रही है तो अगर अगले ही महीने एकदम से बढ़ गई तो क्या पता नेक्स्ट मंथ के फिगर चेंज हो गए, क्या एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा
क्या क्वार्टरली जीडीपी से सही एस्टिमेट कर पाएंगे, और ऐसे न जाने कितने और क्वेश्चंस। इन सारे सवालों का सल्यूशन कुछ ऐसा निकाला गया कि जब भी रियल जीडीपी 2 कॉन्टिन्यूस क्वार्टर्स में डिक्लाइन होगी तो उसे एज अ बेंचमार्क मान लिया जाएगा, और ये मान लिया जाएगा कि वो इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में आ चुकी है। टू सम अप इन वन लाइन, RBI's monthly bulletin for November 2020 declares that Indian economy has entered a technical recession at the end of September. If you like our video, share it with your friends and family. Like, comment, share and subscribe. Thanks for watching Shiksha News.